सेल्स दे रखी है 10 लाख रुपए की, और एक्सपेंसेस, अच्छा ये इनकम हो गई, ठीक है, टोटल इनकम तुम्हारी 10 लाख की हो गई, ठीक है। और एक्सपेंसेस की बात करो तो एक्सपेंसेस में क्या क्या दे रखे हैं? परचेज है 5 लाख, परचेज दे रखी है 5 लाख, 5 लाख की। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, अच्छा चेंज इन स्टॉक होता क्या है पहले ये बताओ? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, नहीं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अच्छा ये याद कैसे रहे? याद कैसे रहे? सबसे बड़ी चीज है, अभी तुम ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कह दोगे, मैं कहूंगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है, वहां पेपर में तुम्हें फ्री वही याद आ जाएगा, क्या? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, है ना। इसका इलाज ढूंढना बहुत जरूरी है कि कोई चीज हम गलत क्यों याद रख लेते हैं ना। यही तो तरीका है पढ़ाई का, गलत याद आना ही नहीं चाहिए, है नहीं। और वो कैसे नहीं याद आएगा कि जब तुम पहले से अवेयर रहोगे, है ना, कि मैं पहले से अवेयर हूं यार ये चीज मेरे से गड़बड़ हो सकती है, तो क्यों ना पहले से ही उसमें थोड़ा ध्यान लगा लो। ध्यान क्या लगाना है? देखो पहले मान लो स्टॉक 10 था मेरे पास, 10 यूनिट थी, अब हो गई 12 यूनिट, तो चेंज स्टॉक में कितना आया? 2 यूनिट का, प्लस 2 का आया ना। प्लस 2 रिजल्ट कैसे देगा? 12 माइनस 10 देगा या 10 माइनस 12 देगा? 12 माइनस 10 देगा, यानी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग देगा। एक छोटी सी चीज से ना, एक छोटे से एग्जांपल से बात समझ आ रही है। छोटा सा एक एग्जांपल लेना कि पहले कोई चीज मेरे पास 10 थी, अब हो गई 12, तो बढ़ गया 2, तो ये बड़ा इंक्रीज कैसे दिखाऊं? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग से दिखेगा, ठीक है। आगे बताओ, चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग माइनस चेंज इन इन्वेंटरी क्या करा है? चलो उल्टा दे रखा है, इसको भी क्लियर करता हूं। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कितना दे रखा है? 50,000 दे रखा है ना। पहले कितना था? पहले 2.5 हाँ, तो डिक्रीज हो रहा है ना। ये चेंज इन स्टॉक क्या है? ये डिक्रीज है, डिक्रीज इन स्टॉक है 50,000 का। इंक्रीज अगर स्टॉक में होएगा, बात समझ रहे हो? अगर स्टॉक में इंक्रीज होएगा तो वो हमेशा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इंक्रीज होएगा, अगर स्टॉक में डिक्रीज होएगा तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होएगा। आई बात समझ में? इसलिए ये 2.5 माइनस 2 बराबर 50,000, ये डिक्रीज आ रहा है, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहां होगा पता है? इसका इस्तेमाल होगा तुम्हारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डब्ल्यूसी चेंजेस जो निकालता हूं ना, बिफोर डब्ल्यूसी चेंजेस, ये जितने भी आएंगे यहां पर, इसमें कुछ ऐड और कुछ लेस करते हैं। तो क्या है? डिक्रीज इन इन्वेंटरी करंट असेट होती है, करंट असेट का डिक्रीज होना, प्लस करो माइनस करो, प्लस में डालेंगे, क्या डालेंगे प्लस में? डिक्रीज इन इन्वेंटरी डालेंगे प्लस में, और लिखेंगे डिक्रीज इन इन्वेंटरी कितना? 50,000, ये यहाँ पर आ जाएगा। आई बात समझ में? लोकेशन ये आंसर है, ये क्वेश्चन है। क्लियर हो रहा है? आगे बताओ। अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या है? नीचे तोड़ के नहीं दे रखा है, नोट नंबर 1 कुछ नहीं है। ऑपरेटिंग माने नॉन ऑपरेटिंग माने? ऑपरेटिंग मानेंगे, है ना। फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस मानेंगे, तो ऑपरेटिंग है, हमें ये काम के नहीं है। आगे बताओ। टोटल एक्सपेंसेस 8,50,000 टोटल एक्सपेंसेस है, तो घटाकर कितना आया? 1.5 लाख। ये 1.5 लाख क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आगे बताओ। ठीक हो गया। एडिशनल इंफॉर्मेशन बताओ। ट्रेड रिसीवेबल असेट्स होती हैं, डिक्रीज हो रही है, प्लस करें, क्या करेंगे? डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं? 30,000 का डिक्रीज है। आगे बोलो। असेट्स इंक्रीज माइनस, क्या लिखे? इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, नाम लिखते हैं, ठीक है। कितने के हैं? 50,000, 5,000। और बताओ। ट्रेड पेबल डिक्रीज, ट्रेड पेबल लायबिलिटी में डिक्रीज है, माइनस में ही डालेंगे, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स कितने? 15,000। आगे बताओ।
लायबिलिटी इंक्रीज यहाँ आएगी, देखो बहुत सावधानी से ध्यान इधर दे ले रहा है, क्या नाम लिया था? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ऐड होगी, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 3000, ठीक हो गया। आगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन ऑफ 25,000. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन ऑफ 25,000. 25,000, तो डेप्रिसिएशन जो 25,000 का है ये तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है। और जो हमारा, ठीक है, आगे बताओ, ये नॉन कैश है ना, ये क्या होगा? एक्सपेंस से जुड़ता है घटता है? नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस तुम ही बताना, जुड़ता है घटता है? आप बताओ। एक्सपेंस है ये, डेप्रिसिएशन प्लस होता है, एक्सपेंसेस प्लस होते हैं, इनकम माइनस होती है, ठीक है? तो ये प्लस होगा कहीं भी अभी, ठीक है, कहीं प्लस होगा। आगे बताओ। और प्रॉफिट कितना दे रखा है? नेट प्रॉफिट ये तो 1.5 लाख था, अच्छा 1.5 लाख ये नेट प्रॉफिट है, ठीक है? यहीं से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन क्या आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 1.5 लाख। इस 1.5 लाख में क्या करूं? प्लस डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन कितना? 25,000 आएगा, कितना? 1,75,000। ये क्या है? ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डब्ल्यूसी चेंजेस है या नहीं है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ के नॉन ऑपरेटिंग इनकम घटा के जो आता है वो क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डब्ल्यूसी चेंजेस आ गया। अब ये 50, 30, 80 और 83,000 रुपए इसमें ऐड कर दो, 83,000 कितना हो गया? 258 हो गया। इसमें से ये 20,000 माइनस करो, इसको ब्रैकेट में दिखाना, इन सबको ब्रैकेट में दिखाना, कितना आया? 238,000। ये क्या कहलाएगा? कैश जनरेटेड। ये क्या कहलाता है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कहीं टैक्स पेड है क्या? नहीं है, तो यही कैश फ्लो भी है। अगर कोई टैक्स पेड नहीं है तो यही कैश फ्लो भी है। आई बात समझ में? क्वेश्चन इज क्लियर?